सभी को जोहार दोस्तों। मैं हूं सुजीत हेम्ब्रम और मैं झारखंड में शिक्षण संस्थान और अनुसंधान से संबंधित एमसीसी प्रश्नों को लाया हूं। इसमें संबंधित जेपीएससी में 3 से 4 प्रश्न को देखने को मिलते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि यह शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी या किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए हम हमारा पहला एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा, आईआईटी आईएसएम धनबाद की स्थापना कब हुई थी? 1926 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में और 1949 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आईआईटी आईएसएम धनबाद की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। पहले इसका नाम आईएसएम धनबाद था, परंतु 2016 में इसका नाम बदलकर आईआईटी आईएसएम धनबाद कर दिया गया। और ये आईएसएम धनबाद जो है लंदन स्कूल ऑफ माइंस से प्रेरित है। लंदन स्कूल ऑफ माइंस से प्रेरित है। और अगर बाद बाकी विकल्पों को अगर देखेंगे हम, तो 1929 में हिंदी विद्यापीठ देवघर में इसकी स्थापना की गई थी। और 1949 में जो है आपका ये बीआईटी सिंदरी और एक्सआईएसएस की स्थापना की गई थी। और अगले विकल्पों की ओर जाएंगे हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, विनोद बिहारी महतो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी, 1992 में की गई थी, 2009 में की गई थी या 1926 में की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, विनोद बिहारी महतो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। और ये 1992 ईस्वी में जो है, ये आपका विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग और साथ ही साथ एस के सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी दुमका की स्थापना की गई थी। और वर्ष 2009 में सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की स्थापना की गई थी रांची में। और 1926 का तो पिछले प्रश्न में आपको पता ही चुका है, आईएसएम धनबाद की स्थापना की गई थी। तीसरा प्रश्न, आईआईएम रांची की स्थापना कब की गई थी? 2009 में, 2017 में, 2000 में या 1948 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आईआईएम रांची की स्थापना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची की स्थापना जो की गई थी 2009 में की गई थी। और यहाँ और एक विकल्प आप देखेंगे तो 2000 ईस्वी में जो की गई थी, सीआईटी कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना की गई थी। चौथा प्रश्न, एक्सआईएसएस जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज रांची की स्थापना कब की गई थी? 1949 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में और 2009 ईस्वी में? तो ये जो है आपका एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में रांची में 1955 ईस्वी में रांची में की गई थी। और 1949 में जो है आपका ये XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 में की गई थी। पांचवें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, रिम्स रांची की स्थापना कब की गई थी? 1960 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर 1950 ईस्वी होगा। यहाँ लगता है ये गलत से विकल्प छप गया है। ये 1964 ईस्वी में जो स्थापना होता है, ये MGM महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज JSR में होती है। 1974 में जो होते हैं PMCH धनबाद की स्थापना की जाती है। और 1925 ईस्वी में जो कि रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है। देखिए ये छठा प्रश्न है, रांची केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची की स्थापना कब की गई है? 1918 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी होगा।
देखिए यहाँ पर फिर है तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, रांची की स्थापना कब की गई थी? 1918 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1964 ईस्वी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी होगा। 8वां नंबर प्रश्न, बीआईटी मेसरा कहाँ स्थित है? बीआईटी मेसरा रांची में स्थित है। की स्थापना कब की गई थी? 1949 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 2000 ईस्वी में? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, बीआईटी मेसरा की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी और 1955 ईस्वी में ही आप पहले भी देख चुके हैं, ये XISS की रांची की स्थापना की गई थी। 1949 में बीआईटी सिंधरी की स्थापना की गई थी। 9 नंबर प्रश्न, NUSRL रांची की स्थापना कब की गई थी? 2010, 2001, 2005 या 2015? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होगा 2010। तो आपका जो ये फुल फॉर्म क्या है? NUSRL, ये जो है राष्ट्रीय स्तर का एक विधि कॉलेज है। तो इसको अगर हिंदी में कहा जाए, कहेंगे राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। 10वां नंबर प्रश्न है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1952 में, 2000 में या 1954 में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, TRL विभाग की जो स्थापना हुई थी, TRL ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो हुई थी 1953 ईस्वी में हुई थी। और अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना रांची में हुई थी। 12 नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1963 में, 1954 में या 2002 में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 1952 होगा। और यहीं पर झारखंड के अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग सेंटर है। और बाद बाकी विकल्पों की अगर आप देखेंगे, 1963 ईस्वी में आपका सैनिक स्कूल तिलैया, सैनिक स्कूल। ये 1954 में आपका नेतरहाट का विद्यालय, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना की गई थी। 13 नंबर प्रश्न, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1954 ईस्वी में हुई थी। और 1984 ईस्वी में आपका इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग, क्या इंदिरा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल हजारीबाग की स्थापना की गई थी। 14 नंबर प्रश्न, प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग की स्थापना कब की गई थी? 1922 में, 1952 में, 1972 में या 1957 में? इस प्रश्न का प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जितने भी पुस्तकालय है उन सभी पुस्तकालयों में सबसे पुराना जो पुस्तकालय है वो हजारीबाग में है। यह है 1922 ईस्वी में। और आपका ये 1952 में जो है राजकीय पुस्तकालय दुमका की स्थापना की गई थी। और आपका ये 1972 ईस्वी, ये आपका एक रांची संग्रहालय या रांची पुस्तकालय से संबंधित लग रहा है, परंतु यह 1957 ईस्वी में जो है राजकीय पुस्तकालय चाईबासा की स्थापना की गई थी। यहाँ थी राजकीय पुस्तकालय चाईबासा। तो प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग की स्थापना कब की गई थी? 1922 ईस्वी में। और राजकीय पुस्तकालय दुमका की स्थापना 1952 में। और राजकीय पुस्तकालय चाईबासा की स्थापना 1957 में की गई थी। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे,
रांची संग्रहालय रांची की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1972 में, 1922 में या 1953 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये रांची संग्रहालय रांची की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। 16 नंबर प्रश्न, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? हिनू में, मेरू में, निवारनपुर में या तिलैया में? सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? ये इसका जो सही उत्तर है आपका मेरू हजारीबाग में। कहाँ? मेरू हजारीबाग में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में हुई थी। 17 नंबर, एसपीजे ब्लाइंड स्कूल कहाँ खोला गया था? रांची में, गुमला में, दुमका में या चतरा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, एसपीजी ब्लाइंड स्कूल रांची में खोला गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षितिज बहरा गूंगा स्कूल कहाँ स्थित है? निवारनपुर में, मेरू में, जगन्नाथपुर में या बॉम्बे में? फिर से एक प्रश्न को सुना जाए। क्षितिज बहरा गूंगा स्कूल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है निवारनपुर रांची होगा। ये देखिए यहाँ प्रश्न आया है हमारा, CFRI सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है धनबाद जिले में है। तो विकल्प देखिए तो धनबाद जिले में कहाँ स्थित है? जलगोड़ा, धनबाद, सिजुआ या फिर डिगवाडी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा CFRI की जो है आपका ये जलगोड़ा में है। और ये इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। और यहीं तो आगे देखेंगे धनबाद में जो है आपका CMRI, इस एम का अर्थ हो जाएगा सिर्फ माइनिंग। क्या होगा? माइनिंग। देखिए अगला प्रश्न यही हो रहा है, CMRI कहाँ स्थित है? जलगोड़ा, धनबाद, सिजुआ या डिगवाडी? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा CMRI धनबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और आपका यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात होगी, CMRI प्लस CFRI को मिला दिया गया है 2007 में, और इसको बना दिया गया CMFRI सेंट्रल माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 21 नंबर प्रश्न, नेशनल मेटलर्जिकल लैब कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, नामकुम में, कांके में या बॉम्बे में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा नेशनल मेटलर्जिकल लैब जमशेदपुर में स्थित है। इसको राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला भी कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? रांची में, हजारीबाग में, धनबाद में या जमशेदपुर में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नामकुम में, बॉम्बे में, मैक्लुस्कीगंज में या जगन्नाथपुर में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम में स्थित है। और इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। कब की थी? 1925 ईस्वी में। 24 नंबर प्रश्न, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रांची में, दुमका में, हजारीबाग में या गिरिडीह में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में स्थित है। 25 नंबर प्रश्न, सेंट्रल तसर्थ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल तसर्थ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची में, दुमका में, हजारीबाग में और गिरिडीह में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सेंट्रल तसर्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में स्थित है। 26 नंबर प्रश्न, किस प्रश्न ने 1898 में
अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला है? गोशनर मिशन, एसपीजी मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन, सो इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल एसपीजी मिशन द्वारा खोला गया था। पहले ये गोशनर मिशन और एसपीजी मिशन एक ही था। तो पहले इसका नाम था जीईएल, परंतु कुछ मतभेद होने की वजह से 1869 में इन दोनों अलग हो गए। एक हो गया आपका गोशनर मिशन और दूसरा हो गया आपका एसपीजी मिशन। ये गोशनर मिशन, ये एसपीजी मिशन। और एसपीजी मिशन को आप लोगों को कहा गया सोसाइटी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पल्स कहा गया। 27 नंबर प्रश्न, किस मिशन ने सेंट कोलंबस कॉलेज को खोला जो अविभाजित भारत का सबसे पुराना कॉलेज था? गोशनर मिशन, एसपीजी मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन और डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन होगा। और डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन जो है 1892 ईस्वी में अविवाहित युवाओं का एक समूह द्वारा डबलिन मिशन ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। 28 नंबर प्रश्न, डबलिन मिशन ने सेंट कोलंबस कॉलेज कब खोला था जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1899 ईस्वी में यह कॉलेज खोला गया था। और जो ये डबलिन मिशन जो था इसकी स्थापना 1892 ईस्वी में की गई थी। क्या 1892 ईस्वी में की गई थी। 29 नंबर प्रश्न, अपोस्टल्स ऑफ संताल किसे कहा जाता? डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल, डॉक्टर ए डायर, डॉक्टर जे एम विटली या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा अपोस्टल ऑफ संताल्स डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मानभूम जो कि धनबाद और उसके आसपास के क्षेत्र कहा जाता था और गोविंदपुर क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था और इन्होंने संतालों के बीच में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए गए थे। इसीलिए अपोस्टल ऑफ संताल्स डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल को कहा जाता है अभी भी। 30 नंबर प्रश्न, XISS जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज रांची इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं कराता है? ग्रामीण विकास उपलब्ध करवाता है, कार्मिक प्रबंधन उपलब्ध करवाता है, औद्योगिक प्रबंधन उपलब्ध कराता है। तो नहीं उपलब्ध कराने वाला का सही उत्तर जो होगा ये होगा न्यायिक प्रबंधन। ये XISS रांची में जो है ये पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है। 31 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल कौन सा है? XLRI, XISS, MTI या IIM? तो अगर इसके संस्थापक समय को देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे XLRI की जो स्थापना जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए ये हो गया जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी। और जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई 1949 में हुई थी। और ये जो IIM की जो स्थापना हुई थी ये 2009-10 में हुई थी। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल जो है वो XLRI होगा। 32 नंबर प्रश्न, XLRI जमशेदपुर किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये प्रश्न जो है JPSC 2016 यानी कि 6th JPSC में आया था। तो ये जो आपका है XLRI की जो संचालक है वो सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 33, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किस कॉलेज का नया नाम है? PMCH, रिम्स, DMCH और पलामू मेडिकल कॉलेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसका जो नया नाम है ये PMCH का नया नाम है। और PMCH की जो स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में हुई थी
और ये धनबाद जिला में अवस्थित है। कहाँ? धनबाद जिला में अवस्थित है। और रिम्स की जो स्थापना हुई थी वो 1950 ईस्वी में हुई थी। और पलामू मेडिकल कॉलेज का जो नामकरण है हुआ है ये नया प्रश्न में, वो आपका मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के नाम से हुआ है। और 34 नंबर प्रश्न देखिए, दुमका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नया नाम क्या है? फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, शहीद निर्मल मेडिकल कॉलेज, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, या पता नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका मेडिकल कॉलेज का नया नाम है। और ये जो है SKMU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। 35 नंबर प्रश्न, पलामू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नया नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पलामू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नया नाम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से प्रश्न आया है 36 नंबर, दुमका, पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नया नाम कब बदल दिया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 2020 में बदला गया है नामकरण। और यहाँ 37 नंबर प्रश्न है, और यहीं पर देखिए दुमका वाले का नाम है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, पलामू का मेदिनी राय, और जबकि हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज नाम है। तो 37 नंबर प्रश्न देखिए, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज या जमशेदपुर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हजारीबाग है। और आज कुल मिला के हम लोगों ने 37 MCQ को प्रश्न को सॉल्व किए। तो इसके माध्यम से आपको JPSC के प्रारंभिक परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न निश्चित देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ये आधा या फिर सोचते आधे समय में आप इनको पढ़ सकते हैं दूसरे टॉपिक की अपेक्षा में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। सभी को जोहार, जय झारखंड।